आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे वाक़ये की जो अभी हाल ही में 12 जून 2025 को पेश आई। ये एक ऐसा हादसा था जिसने ना सिर्फ पूरे भारत को बल्कि पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। बोइंग 787 ड्रीमलाइन, जिसे ना गिरने वाला जहाज कहा जाता था, आज आसमान से गिर पड़ा। एयर इंडिया फ्लाइट 171 जब रनवे से उड़ान भरी तो सब कुछ मामूल के मुताबिक लग रहा था। मेन लैंडिंग गियर ऊपर उठाई और ऐसा लगा जैसे दोनों इंजन पूरी ताकत से काम कर रहे हैं, लेकिन टेक ऑफ के चंद सेकंड के अंदर ही जहाज के परों ने अचानक लिफ्ट खो दी, यानी वो ताकत जो जहाज को हवा में बरकरार रखती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि उड़ान बनने के चंद लम्हों बाद क्या हुआ कि परों ने लिफ्ट खो दी। इस पर कई बातें सामने आई हैं। सबसे पहला इम्कान ये था कि दोनों इंजन एक साथ नाकाम हो गए होंगे, यानी अचानक बंद हो गए होंगे। दूसरा इम्कान ये था पायलट से गैर इरादी तौर पर कोई गलती होगी हो, जैसा कि फ्लिपर्स को जल्दी ऊपर कर देना। फ्लिपर टेक ऑफ के वक्त नीचे होते हैं ताकि पर ज़्यादा लिफ्ट बना सकें, और अगर वो जल्दी ऊपर कर दिए जाएं तो लिफ्ट फ़ौरन कम हो सकती है। और कुछ लोगों ने यह भी सोचा कि कहीं जहाज़ बगैर फ्लिपर्स के ही उड़ गया हो, लेकिन आज के दौर में जेट जहाज़ों में ये तकरीबन नामुमकिन है। अब ये बात तो पूरी तरह वाज़िह हो चुकी है कि ना तो फ्लिपर्स में कोई गलती थी और ना ही पायलट्स ने कोई लापरवाही की। हादसे में जो कुछ हुआ वो किसी तकनीकी खराबी या दूसरी संगीन वजह से हो गया हो, लेकिन पायलट्स की तरफ से कोई गड़बड़ नहीं मानी जाती। इन्होंने आखिरी लम्हों तक जहाज को बचाने की पूरी कोशिश की। वो आखिर क्या हमसे छुपाया जा रहा है, चलाए इस वीडियो में जानते हैं। इन वजूहात की जो इस हादसे के पीछे छुपे सच की तरफ इशारा करती, इन्हीं में से एक अहम इशारा मिला एक ऐसे सिस्टम के फाल होने का जो सिर्फ संगीन हंगामी सूरत हाल में ही बाहर आता। वो था राइट, यानी रीम एयर टरबाइन का फाल होना। ये सिस्टम आमतौर पर तब काम आता है जब जहाज बहुत ज्यादा बुलंदी जैसे 35,000 फीट पर हो और अचानक दोनों इंजन बंद हो जाए। इस वक्त अगर एपीयू यानी ऑक्सिलरी पावर यूनिट काम ना कर रहा हो तो राइट खुद ब खुद बाहर निकल आता। इसे पायलट दस्ती तौर पर भी फाल कर सकते, लेकिन ज्यादातर मामलात में ये खुदकार तौर पर ही निकल। जब ये बाहर आती है तो एक जोरदार आवाज के साथ झटके से नीचे गिर और फिर कुछ हद तक बिजली और हाइड्रोलिक सिस्टम को संभालती है, यानी वो सिस्टम जो जहाज के कंट्रोल्स जैसे स्टीयरिंग, ब्रेक और परों की हरकत को चलाता है। अगर ये सिस्टम बंद हो जाए तो पायलट के लिए जहाज को मोड़ना या काबू में रखना इंतहाई मुश्किल हो जाता। लेकिन एयर इंडिया 171 के इस वाक़े में जब जहाज सिर्फ 400 फीट की बुलंदी पर था और परों से लिफ्ट खत्म हो चुकी थी, उस वक्त राइट का कोई खास फायदा नहीं हो सका। ये सिस्टम इतनी कम बुलंदी पर मदद के लिए डिजाइन ही नहीं किया गया। इसका मतलब ये है कि जैसे ही इंजन या लिफ्ट नाकाम हुई, पायलट्स के पास बहुत कम वक्त और इंतहाई महदूद इख्तियारात, जैसा कि इस असल वीडियो में सुना जा सकता है, इस ड्रोन या प्रोपेलर जैसी आवाज आती है जो आमतौर पर राइट के फाल होने पर सुनाई देती है। ये आवाज कुछ मुख्तलिफ होती है जो साफ पहचान में आ जाती है, जैसा कि आप इस दूसरे वीडियो में वाज़ेह तौर पर सुन सकते हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस वक्त राइट फाल हो गई थी। लेकिन एक और बड़ी बात, इस हादसे का वाहिद शख्स शाहिद जो इस सानहे में जिंदा बचा, तरह से ये 1 अरब में एक बार होने वाली बात। इस शख्स ने बताया कि उसे एक जोरदार धमाका सुना था और साथ ही जहाज की रोशनियां कुछ पल के लिए झपक गई थी। अब जब हम इस मालूमात को राइट के फाल होने से जोड़ते हैं तो सब ज्यादा समझ में आने लगता है। अब जो मालूमात सामने आई वो और भी हैरानकुन है। उनकी मीडिया कॉल में उन्होंने बताया कि उन्हें थर्स्ट नहीं मिल रहा था, यानी उनके पास जहाज को हवा में बरकरार रखने के लिए जरूरी ताकत नहीं। इसका मतलब हो सकता है कि या तो एक इंजन ने काम करना बंद कर दिया था या दोनों। ये बात हादसे की संगीनी को और पुख्ता करती है। अब सवाल ये पैदा होता है, क्या हुआ कि एक या दोनों इंजन नाकाम हो गए? नहीं, बड़ी टरबाइन इंजन दरअसल कुछ हद तक सादा होते हैं। एक बार जब वो शुरू हो जाते हैं, घूमना शुरू कर देते हैं, उन्हें 2 चीजों की मुसलसल जरूरत होती है, हवा और माया ईंधन। इंजन को दोस्त चलाने के लिए मुसलसल और बराबर मिकदार में माया ईंधन, ताज़ा हवा मिलती रहनी चाहिए। अगर इनमें से किसी एक में भी रुकावट आए, इंजन नाकाम हो सकता है। और हम यहाँ एक नहीं बल्कि दोनों इंजनों की बात कर रहे हैं, यानी ऐसी कोई खराबी जो दोनों इंजनों को एक साथ मुतासिर करे, इसकी एहतमाल करोड़ों में एक होती है। अगर सिर्फ एक इंजन नाकाम हो पा तो शायद ये खबर इतनी बड़ी ना बनती, क्योंकि बोइंग 787 जैसा जहाज एक ही इंजन पर भी उड़ सकता है, चाहे वजन कितना ही हो, दर्जा हरारत ऐसा ही हो या लैंडिंग गियर नीचे ही क्यों ना हो। और वीडियो से ये भी वाज़ेह है इस फ्लाइट के दौरान लैंडिंग गियर नीचे ही रहा, यानी वो वापस नहीं गया। इन सब बातों से जो तस्वीर बनती है वो ये है
कि जहाज को टेक ऑफ के फौरन बाद मुनज्जम पावर नुकसान का सामना करना पड़ा। और ये कोई आम इंजन नाकामी नहीं थी कि पीछे कुछ ऐसा था जो दोनों इंजनों को एक साथ मुतासिर कर गया। ये भी वाज़ेह है कि हादसे के वक्त जो कुछ हुआ वो इतना गैर मामूली और अचानक था, पायलट्स को दुरुस्त रद्द-ए-अमल देने का मौका ही नहीं मिला। इंजन बंद होने के पीछे दो बड़ी वजूहात हो सकती, या तो हवा की कमी या फिर ईंधन की कमी। सबसे पहले बात करते हैं हवा। जैसे इंसान को सांस लेने के लिए मुसलसल हवा चाहिए, वैसे ही जहाज के इंजन को भी दुरुस्त काम करने के लिए मुसलसल ताजा हवा चाहिए। अगर हवा कम मिले या ठीक से ना मिले तो इंजन में दुश्वारी आ सकती है और वो बंद हो सकता है। गर्मी के मौसम में जब बाहर का दर्जा हरारत बहुत ज्यादा होता है तो हवा पतली हो जाती है, यानी इसमें इतनी ताकत नहीं होती जितनी आम दर्जा हरारत में होती है। इसी हालत में इंजन को काम करने में परेशानी हो सकती है। जब जहाज जमीन से ऊपर उड़ान भरता है उस वक्त हवा की सिमत कुछ बदल जाती है, लेकिन हवा रुकत नहीं। सवाल ये है कि क्या इतनी सी सिमत बदलने से इंजन बंद हो सकता है? इसी तरह की खराबी को तकनीकी जबान में कंप्रेसर स्टॉल कहा जाता है। इसमें इंजन के अंदर हवा का बहाव अचानक रुक जाता है, जिससे इंजन झटके खाने लगता है और जोर से धमाकों जैसी आवाजें आ सकती है, जैसे कोई पुरानी बाइक झटकों के साथ चल रही। अगर ऐसा कुछ हुआ होता तो जरूर किसी ने जमीन से वो आवाज सुनी होती या किसी वीडियो में जहाज को हिलते देखा जाता। साथ ही इंजन से आग की लपटें या चमक भी नजर आ सकती थी, लेकिन अब तक इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला। इसलिए ये मानना मुश्किल है कि दोनों इंजन सिर्फ इसी वजह से एक साथ बंद हो गए। हाँ, ये भी नहीं कहा जा सकता कि ऐसा होना बिल्कुल नामुमकिन था। अब बात करते हैं ईंधन की। जैसे इंजन को हवा की जरूरत होती है, वैसे ही उसे मुसलसल और दुरुस्त मिकदार में ईंधन भी चाहिए। अगर ईंधन की फराहमी रुक जाए तो इंजन बंद हो सकती है। इसे कहते हैं फ्यूल स्टारवेशन, यानी जब इंजन को ईंधन न मिल पाए। ऐसी सूरत हाल तीन वजूहात से हो सकती है। पहली वजह सिर्फ समझने के लिए है, जब जहाज उड़ान मुकम्मल करके रनवे से आता है और गेट पर रुकते हैं तो पायलट खुद इंजन बंद करते हैं। एक स्विच होता है जिसे रन से शट ऑफ किया जाता है, जिससे ईंधन रुक जाता है और इंजन बंद हो जाता है। ये एक आम अमल है, इसमें कोई खराबी नहीं, इसलिए इसका इस हादसे से कोई ताल्लुक नहीं। अब बाकी दो असली वजूहात हैं, इन पर तवज्जो देना जरूरी है, क्योंकि हो सकता है कि इन्हीं में से किसी एक की वजह से इस दिन एयर इंडिया फ्लाइट 171 के दोनों इंजन अचानक बंद हो गए हों। सबसे पहले बात करते हैं इस दिन की गर्मी। अहमदाबाद में हादसे वाले दिन दर्जा हरारत 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया और ये बात काबिले गौर है कि दर्जा हरारत एयरपोर्ट के टावर के पास ना पाए, लेकिन रनवे पर जो काला डामर से बना होता है वहाँ दर्जा हरारत और भी ज्यादा होती है। गर्मी इंजन की कारकर्दगी पर असर डाल सकती है और अगर इसी वक्त कोई और छोटी सी खराबी हो जाए बड़ा नुकसान हो सकता है। जो पहली असली वजह सामने आती है वो है ईंधन में खराब, यानी जहाज में जो ईंधन डाला गया उसमें कुछ गड़बड़ हो सकती है, जैसे उसमें पानी, मट्टी, धूल या लकड़ी के छोटे टुकड़े हो। अगर ये सब चीजें ईंधन के साथ इंजन तक पहुंच जाएं तो वहां लगे फिल्टर जाम हो सकते हैं और ईंधन आगे नहीं बढ़ पाता। ऐसा हो इंजन अचानक बंद हो सकता है, जिसे तकनीकी जबान में फ्लेम आउट कहा जाता है। सवाल है कि क्या ऐसा वाकई हो सकता है? सच ये है कि बड़े एयरपोर्ट्स, खास तौर पर जहां बोइंग 787 जैसे बड़े जहाज ऑपरेट होते हैं, वहां ईंधन भरने का अमल बहुत सख्त और पेशावराना तरीके से होता है। ईंधन किसी ट्रक से नहीं बल्कि जमीन के नीचे बची पाइपलाइन से बराह रास्त जहाज में जाता है। समल में एक स्मार्ट मशीन लगी होती है जो न सिर्फ ईंधन की क्वालिटी चेक करती है बल्कि उसकी मिकदार को भी मुकम्मल कंट्रोल करती है। इसलिए कहा जा सकता है कि ईंधन भरने में गड़बड़ के इम्कानात बहुत कम होते हैं, लेकिन नामुमकिन नहीं। अगर किसी वजह से मशीन में कोई खराबी आ गई हो, इंसानी गलती हो गई हो या ईंधन में छुपी हुई गंदगी रह गई हो जो सेंसर से बच गई, तो हो सकता है कि दोनों इंजन एक साथ बंद हो जाएं। इसलिए ईंधन की खराबी एक ऐसी वजह है जिसे हल्के में नहीं लिया जा सकता, खास तौर पर जब अचानक दोनों इंजन नाकाम हो जाए और कोई दूसरी तकनीकी वजह साफ नजर ना आए। एक और इम्कान है वेपर लॉक। इसमें ईंधन इंजन तक पहुंचने से पहले ही गर्म होकर भाप में बदल जाता है। जब ऐसा होता है तो इंजन को जरूरी ताकत नहीं मिलती और वो बंद हो सकती। लोग समझते हैं कि ये दुश्वारी सिर्फ पुराने जहाजों में होती है, लेकिन अगर बहुत ज्यादा गर्मी हो, जैसे इस दिन अहमदाबाद में दर्जा हरारत तकरीबन 43 डिग्री सेंटीग्रेड, ईंधन के टैंक और पाइपलाइनें गर्म हो जाती है और ईंधन भाप बनना शुरू कर देता है। जब पंप को हवा जैसी भाप मिलती है तो वो काम नहीं करता, क्योंकि उसे सिर्फ माया ईंधन चाहिए होता है। वेपर लॉक अगरचे नायाब है, लेकिन जब एक साथ दोनों इंजन टेक ऑफ के बाद अचानक बंद हो जाए तो उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसलिए पायलट्स और इंजीनियर्स इस पर संजीदगी से बात कर रहे हैं ताकि आइंदा ऐसी वाकया दोबारा ना हो सकता है कि इस हादसे की वजह ईंधन में कोई खराबी हो या शायद वेपर लॉक ही हुआ हो या फिर कोई और तकनीकी वजह हो, लेकिन अभी इस बारे में कुछ भी पक्के तौर पर कहना जल्दबाजी हो। असली सच्चाई तो तभी सामने आएगी जब तहकीकात मुकम्मल होगी और रिपोर्ट आएगी।